देखो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इसका नाम क्या है, अनिल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अनिल की पुस्तकों में। तो अनिल की पुस्तकों में हमने जनरली दो अकाउंट पढ़े थे, एक तो कंसाइनर अकाउंट और दूसरा कमीशन अकाउंट। तो यहां पर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनर्स अकाउंट, जिसका नाम क्या है, राकेश। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये हमारा कंसाइनर अकाउंट है, किसकी पुस्तक बना रहे हैं हम, कंसाइनी की। तो कंसाइनर अकाउंट जब बना रहे हैं हम कंसाइनी की पुस्तकों में, तो कंसाइनी तो वही ट्रांजैक्शन दिखाएगा ना जो कंसाइनी ने किए। तो कंसाइनी ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए थे, कंसाइनी ने खर्चा किया था। तो कंसाइनी जब खर्चा करेगा तो वो किसके नाम से कर रहा है, कंसाइनर के नाम से। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनर्स अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे टू साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस। तो टोटल खर्चा कितना किया था उसने, 3450 का, कि 1200 प्लस 2250। तो 2250 कौन से खर्चे थे हमारे, सेलिंग एक्सपेंसेस थे, और ये जो 1200 थे वो क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। तो इस तरह से टोटल खर्चे कितने किए थे, 3450 के। फिर यहाँ पे जो कंसाइनी है, तो कंसाइनी को क्या हो रहा था, कमीशन ड्यू हो रहा था। तो एंट्री क्या हो रही थी, कंसाइनर अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे टू साइड में क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट। तो एक तरीके से कमीशन ड्यू हो रहा है, और टोटल जो कमीशन ड्यू हो रहा था वो कितना होता, 24,360। फिर जब कंसाइनी ने माल बेचा, तो कंसाइनी ने माल जो गुड सोल्ड किए वो कैश में भी किए और क्रेडिट में भी किए। तो बाय साइड में क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट और बाय डेटर्स। वे नाम तो दिया नहीं किसको भेजे, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डेटर्स। तो इसने 70 मोबाइल भेजे थे 4000 रुपए के हिसाब से। तो कैश सेल कितनी हो रही थी, 2,80,000, और क्रेडिट कितनी हो रही थी, 20 मोबाइल 4200 के हिसाब से। तो कितना हो गया, 84,000। अब होगा क्या कि कंसाइनी के पास जो पैसा आया, तो कंसाइनी के पास जो पैसा आ रहा था वो ये आ रहा है 3,64,000, और यहाँ पर भी कितना जाएगा, 3,64,000। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट का मतलब कि यहाँ पर जो कंसाइनी है वो क्या करेगा कि भैया जो उसके पास पैसा आएगा सेल का, तो उसमें से अपने खर्चे प्लस कमीशन काटने के बाद जो रिमेनिंग पैसा होगा वो किसको दे देगा, कंसाइनी को दे देगा। तो कितना देगा, अभी अपने निकाला था कि यहाँ पे 24,360 और 3,450, इसको जोड़ा था अपन ने 1 8 27,810 था। तो 3,64,000 में से माइनस कितना करेंगे, 27,810। तो 0 9 1 6। तो एक तरीके से कितना आ गया था, 3,36,190। तो 3,36,190। तो इस तरह हम क्या बना रहे थे, कंसाइनर अकाउंट बना रहे थे। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, कमीशन अकाउंट।
तो यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कमीशन अकाउंट। तो किसकी पुस्तकों बना रहे हैं, कंसाइनी की। तो देखो कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है, इनकम है। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री की थी कमीशन ड्यू होने की, तो एंट्री क्या की थी, कंसाइनर अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। तो बाय साइड में क्या लिख देंगे, कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है यहाँ पे, राकेश, बाय राकेश अकाउंट। कितने से ड्यू हुआ था कमीशन, 24,360 से। अब कंसाइनी के लिए इनकम है तो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24,360 तो टोटल लगा देंगे 24,360, 24,360। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि कंसाइनी की पुस्तकों में कंसाइनर प्लस कमीशन अकाउंट बना दें। तो बहुत इजी टॉपिक है ये। अब आपको अपने घर पे जो ट्राई करना है, आरबीएससी बुक का पहला एग्जाम्पल प्लस पहला आंसर आपको घर पे ट्राई करना है और वो इजीली हो जाएगा। तो जनरली एग्जाम में जो पूछता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट पूछता है, लेकिन फिर भी हमने कंसाइनर की पुस्तकों में क्या किया, कंसाइनर की पुस्तकों में अकाउंट बनाया और कंसाइनर की पुस्तकों में अकाउंट बनाए।